गुप्त नवरात्रे 30 जून 2022 से प्रारंभ हो रहे हैं और ये विद्यमान रहेंगे 9 जुलाई तक। हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं आपको नवरात्रे में गुप्त रूप से क्या खाना है, किसी को बताए बगैर, जिससे आपके घर में नोटों की गड्डी आएंगी, नोटों की बारिश होगी और आप पैसे में खेलेंगे। नवरात्रे उचित अवसर होता है। हालांकि ये तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और तांत्रिक लोग ही इन नवरात्रों को करते हैं, लेकिन आपके लिए भी खुला हुआ है रास्ता। अगर आप ये नवरात्रे करना चाहते हैं, किसी को भी कोई भी नवरात्रा करने का हक है, तो इन नवरात्रों को गृहस्थी भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, जैसे नॉनवेज नहीं खाना, संबंध नहीं बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और सात्विक आहार ग्रहण करना और शुद्ध और सात्विक मनोवृत्ति रखना और किसी के लिए बुरा ना सोचना, क्योंकि विकार मन में नहीं होना चाहिए। तब आप ये नवरात्रे कर सकते हैं और सबको अधिकार है ये नवरात्रे करने का। लेकिन जो शर्तें हमने आपको बताई उसका पालन आपको करना चाहिए। अगर वो आप पूरा कर सकें तो नवरात्रे आप कर सकते हैं। और नवरात्रों में किए गए उपाय, स्पेशली जो गुप्त नवरात्रे हैं, तांत्रिक लोग किस लिए करते हैं? क्योंकि तांत्रिक लोग सिद्धियां करना चाहते हैं और ये उचित अवसर होता है नवरात्रों में सिद्धियां करने का। वैसे तो अन्य नवरात्रों में भी सिद्धियां की जा सकती है, लेकिन उन नवरात्रों में सात्विक पूजा होती है और इन नवरात्रों में विशेष पूजा माँ दुर्गा की होती है। और साधक लोग कुछ भी मांग सकते हैं माता रानी से और उनको लाभ होता है। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज प्रकाश डालने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रों की महत्ता पर। आइए जान लेते हैं पूरा प्रोसीजर। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। और विशेष रूप से आप पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तंत्र मंत्र वास्तु में रुचि रखते हैं, या टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ, डेली ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। वैसे तो गुप्त नवरात्रे कभी भी किए जा सकते हैं, क्योंकि जब गुप्त नवरात्रे होते हैं, कभी भी इससे मतलब है जब वो नवरात्रे आते हैं तो किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना होता है कि विशेष रूप से आप हर काम शुभ के चौघड़िए में करें, चर के चौघड़िए में करें, लाभ के चौघड़िए में करें और अमृत के चौघड़िए में करते हैं तो आपको लाभ होता है। मतलब किसी भी काम की शुरुआत इन चौघड़ियों में करें। अपना चंद्र बल भी देख लीजिए। जिस दिन आपका चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां है तो उस दिन संभल के आपको हर काम करना चाहिए। और प्रारंभ अगर आपका पहले चंद्रमा में हो रहा है, तीसरे चंद्रमा में हो रहा है और छठे चंद्रमा में हो रहा है, 7वें चंद्रमा में हो रहा है और 11वें चंद्रमा में हो रहा है, तो आपको बहुत फलीभूत होते हैं ऐसे नवरात्रे और आपका हर काम बनता चला जाता है इस नवरात्र को करने से। घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करें और उसके लिए आपको सामग्री चाहिएगी गंगाजल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फूल, फल, फूलों की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खम्भा, बंधनवार, बंधनवार के लिए आम के पत्ते, चंदन, घट मतलब घड़ा, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मृत्तिका मतलब मिट्टी, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के लिए फल, पंचामृत जिसमें दूध, दही, मधु, चीनी और गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध। पंचगव्य मतलब आपको लेने चाहिए और पंचामृत में दूध, दही, मधु, चीनी और गंगाजल लेते हैं। और पंचगव्य में जो गाय का गोबर होता है, गोमूत्र होता है, गोदूध, गोदही, गोघृत और दुर्गा जी की मूर्ति। आप मिट्टी की प्रतिमा भी ले सकते हैं दुर्गा माता की। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मूर्ति लीजिए। कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य। तो ये जो प्रमुख चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, मतलब लेनी चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास ये सारा सामान हो, जितना भी उपलब्ध हो उसी से श्रद्धा भक्ति के द्वारा माता की पूजा करें। माता की पूजा में देवी कवच, चंडी कवच, अर्गला स्तोत्र, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तांत्रिक रात्रि सूक्तम, ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम, दुर्गा सहस्त्रनाम, श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, श्री भगवती शतक,
श्री दुर्गा मानस पूजा, दुर्गा द्वात्रिशन्म माला, अथ देव्या पराध क्षमा क्षमापन स्तोत्रम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, सप्तशती न्यास, ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन आपको अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आप पढ़ते हैं तो आपका जो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं उससे आपको पूर्ण फल मिलता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने मात्र से ही आपको नवरात्रों का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। दुर्गा माता का मंत्र जो होता है बहुत पावरफुल होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप नवरात्रों में करें तो आपको फ़ायदा होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र भी आप जप सकते हैं। दुर्गा देवी की 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें पहली शैलपुत्री अर्थात पार्वती, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा कुष्मांडा, चतुर्थ पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हैं माता रानी के, जिनका आपको पाठ करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ ही लाभ होता है। जैसा कि आपको विदित ही है, माँ दुर्गा के जो 52 शक्ति पीठ हैं और ये जो देवी का आविर्भाव किस तरह से हुआ इसका भी हमें वृतांत बताते हैं। 52 शक्ति पीठ में भी माता रानी की पूजा होती है और इनके 52 शक्ति पीठ अलग अलग स्थानों पे हैं। नवरात्रि की जो उपासना होती है वो कामना रहित होती है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्वार्थ अपने मन में ना रखे और मांगने पर हर मनुष्य का उपकार करता है, सहायता करता है, तो वो शुद्धता का भाव अपने मन में समाहित करता है। भावना की शुद्धता अनिवार्य होती है हर काम में। छल कपट आडंबर और पापाचार से क्षणिक सफलता तो प्राप्त करी जा सकती है, लेकिन जब छली व्यक्ति का छल कपट पकड़ा जाता है तो वो खुद गरीब हो जाता है और बहुत सारा दुख उसको भोगना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि आपका हृदय सात्विक होना चाहिए, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए, तो आप नवरात्रि का फ़ायदा ले सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या चीज़ है जो आपको नवरात्रों में छुप के खानी चाहिए। आप छुप के खाते हैं तो ही आपको फ़ायदा होता है, किसी को दिखाई ना दे कि आप क्या खा रहे हैं, ये आपका ध्यान रखना है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो खाने चाहिए, लेकिन जो ड्राई फ्रूट के रूप में आप कोई भी सूखा हुआ मेवा खाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है और आपको चमत्कारिक रूप से फ़ायदा मिलता है। मुनक्का भी आप खा सकते हैं, किशमिश आप खा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। कुल मिला के ड्राई फ्रूट इस अवधि में खाएं तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से लाभ होता है और आपके ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आता है। ड्राई फ्रूट इतना चमत्कारिक रूप से काम करते हैं, लेकिन जो गरीब है वो ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता, तो एक मुनक्का तो लेके खा सकता है ना। तो एक मुनक्का या थोड़ा सा 10 रुपये के 5-15 रुपये की 20 रुपये के मुनक्का लेके खा लीजिए और इससे आपको चमत्कारिक रूप से लाभ होगा और आप माता रानी का स्मरण करते रहें इस दौरान तो आपको फ़ायदा मिलेगा। गुप्त रूप से खानी है ये चीज़, छुप के खानी है, किसी से बताना नहीं है, तभी आपको लाभ होगा। माता रानी का जो स्वरूप है वो तेजस्विता की चरम सीमा है और उनके शरीर के सभी अवयव और सभी बड़े शस्त्र देवताओं के दिए हुए हैं। उन्हें अपना अलौकिक स्वरूप पाने में, विभिन्न अस्त्र शस्त्र देने में विभिन्न देवी देवताओं का हाथ है। तो उनको कौन सा अंग है, वो किस देवी देवता ने दिया है और कौन सा शस्त्र दिया है, आइए आपको बताते हैं। भगवान शिव ने उनका मुखमंडल निर्मित किया है और त्रिशूल उनको प्रदत्त किया है। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाएं, मतलब भुजाएं दी हैं उनको, अपनी नहीं मतलब भुजाएं दी हैं और चक्र दिया है, अपना चक्र दिया है और जगत पिता ब्रह्मा ने चरण उनको दिए हैं, कमंडल स्वरूप उनको दिया है, अस्त्र शस्त्र। सूर्य देव ने पैरों की उंगलियां
और रोमकूपों में किरणें, चंद्रमा ने दोनों स्तन, सभी वस्त्र और आभूषण, यमराज ने केश और बाल और कालदंड उनको दिया है। वरुण देव ने जंघाएं, दिव्य शंख और पाश, पृथ्वी ने नितंब, खड्ग तथा तलवार, वसु ने पैरों की उंगलियां, नागपाश, प्रजापति ने सभी दांत, स्फटिक मणियों की माला, अग्निदेव दोनों नेत्र, शक्ति व अन्य बाणों से भरे तरकश, संध्या ने भौहें, दया भावना, वायुदेव ने कान, उड़ने की शक्ति, देवराज इंद्र ने ग्रीवा और वज्र। तो माता रानी को किस तरह से निर्मित किया गया और किस तरह से अस्त्र शस्त्र दिए गए, उसका विवरण हमने आपको सामने बताया। सभी प्रमुख देवताओं ने भगवती दुर्गा को अपनी शक्तियाँ और अस्त्र शस्त्र दिए थे। यही कारण है कि मातेश्वरी की आराधना उपासना करने पर सभी देवी देवताओं की आराधना भी स्वयं ही हो जाती है। भगवती दुर्गा द्वारा महिषासुर और उनकी सेना के हनन करने के पश्चात सभी देवताओं को उनके लोक और वैभव तो मिल गए, एक बार को अधर्म का नाश भी हो गया। तो हमने आपको बताया गुप्त रूप से आपको मुनक्के खाने हैं और उसका ज़िक्र किसी से नहीं करना है। बाद में नवरात्रे समाप्त होने के बाद आप ज़िक्र कर सकते हैं, उसमें कोई नियम कायदा नहीं है, लेकिन नवरात्रों के दौरान आपको गुप्त रूप से खाने हैं। आप डेली भी खा सकते हैं, कभी कभी भी खा सकते हैं। कुल मिला के गुप्त रूप से आपको नवरात्रे के अंदर गुप्त नवरात्रों के भीतर गुप्त रूप से ये चीज़ खानी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी, पैसों का सैलाब आपके जीवन में आएगा, पैसों की बारिश आपके जीवन में आएगी, नोटों की बारिश आपके जीवन में आएगी, नोटों की गड्डियाँ आपको मिलेंगी। तो गुप्त नवरात्र कीजिए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।